आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे हैं सीटेट 7 जुलाई 2024 एग्ज़ाम अपडेट जो कि आज सीटेट के फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर का एग्ज़ाम हुआ था। इसमें बहुत से भाई बहन हैं जो पेपर दे के आए हैं, जिनका पेपर अच्छा हुआ है और बहुत से ऐसे होंगे जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ होगा। तो पेपर का कैसा स्तर रहा वो भी हम देखेंगे। आंसर की कब जारी होगी, क्या 5 से 6 नंबर सभी के बढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे सभी तरह की जानकारियाँ हम आपको देंगे। क्या 75 से 82 नंबर वाले भी पास होंगे या सीटेट फेल व पास होने के बाद इन भर्तियों पर कर सकेंगे अप्लाई, सभी चीज़ों हम बात करेंगे। उससे पहले जो भी भाई बहन चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जाकर सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल आइकन दबा दें और लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, जिससे आपको जानकारियाँ सूचनाएँ मिलती रहे। चलिए तो देखिए, पेपर होने के बाद तमाम यूट्यूब चैनलों के द्वारा आंसर की वगैरह या कहें अनऑफिशियल आंसर की जारी कर दी गई है, जिसमें आपने देखा होगा सभी यूट्यूब के चैनल आंसर की बता रहे हैं। लेकिन बहुत से भाई बहन हैं जो फर्स्ट टाइम इसका पेपर देने गए थे, पहली बार, बहुत से हैं कि कई बार पेपर दे चुके हैं। चूँकि इससे पहले मैंने आपको तुक्का वाली क्लास या कहें हिंट वाली क्लास या फिर कहें माइंड वाली क्लास हमने बताई थी, जिससे आपको कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव क्वेश्चन को पहचानना था। तो आशा करते हैं वो क्लास से आप सभी भाई बहनों को कुछ ना कुछ तो फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं आंसर की, वो पेपर का स्तर कैसा रहा। तो देखिए, जो भी पेपर आया हुआ था, चाहे वो फर्स्ट का हो या सेकेंड मीटिंग का हो, इन दोनों पेपरों को अगर देखा जाए तो जो स्तर था वो मध्यम था। जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमेशा सीटेट देता है, सिलेबस से बाहर कभी इसके क्वेश्चन नहीं आते हैं। हर साल वैसे ही क्वेश्चन जो होते रहते हैं वैसे ही रिपीट होते रहते हैं। पैटर्न जो है क्वेश्चनों का सेम रहता है, कोई अलग पैटर्न नहीं रहता है। अगर आप 3 से 4 सेट सीटेट के अगर लगा ले रहे हैं अच्छे से और उनको समझ रहे हैं, तो आप मेरे हिसाब से आप इस पेपर में बहुत ही अच्छे नंबर गेन करके आए होंगे। दूसरा नंबर, क्या 5 से 6 नंबर बढ़ेंगे, तो ये अफवाह चल रही है कि 5 से 6 नंबर बढ़ेंगे, क्योंकि जब तक फाइनल आंसर की या कहें सीटेट की तरफ से कोई आंसर की जारी नहीं हो जाती, तब से 5 से 6 नंबर का ये अफवाह नहीं मानी जाएगी। जब सीटेट की जैसे आंसर की जारी होगी हम आपको बताएंगे। और कब आंसर की जारी होगी, तो देखिए एग्ज़ाम आज हो गया है, अब जल्द ही इसकी आंसर की जारी कर दी जाएगी। जैसे जारी होगी हमारे चैनल के द्वारा आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। उम्मीद है कि जो भी आप क्वेश्चन करके आए हो वही क्वेश्चन आपके सही आंसर पे हो, क्योंकि देखिए सीटेट है, दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। और हिंट्स या कहें ट्रिक भी सीटेट से आप नंबर पास कर सकते हैं। दूसरा है कि आप 75 से 82 नंबर वाले पास होंगे। तो पहली बात आप देखिए, सीटेट में पासिंग मार्क क्या होती है। पासिंग मार्क जो भी है, पास मार्क जो भी है सीटेट में अगर देखा जाए तो यूआर जर्नल और ओबीसी या कहें एससी या कहें एसटी या कहें पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो यूआर चाहे मेल हो या फीमेल, इनको 90 नंबर सीटेट में पास होने के लिए चाहिए। ओबीसी एससी एसटी पीएच कैंडिडेट को 82 नंबर पास होने के लिए चाहिए। अगर आपके 90 नंबर यूआर हैं, अनरिजर्व्ड हैं, अगर आते हैं तो आप चाहे मेल हो फीमेल, आप सीटेट क्लियर हैं। ओबीसी एससी की हम बात करें, अगर उनके 82 नंबर आते हैं तो वो सीटेट क्लियर है। चूँकि जो कि सीटेट है ये केंद्रीय पात्रता परीक्षा होती है और ये अधिकतर सभी राज्यों में जो भर्तियां निकलती हैं उनमें ये लागू रहता है। अगर आप उस राज्य का टेट नहीं पास हैं तो आप सीटेट अगर पास हैं, प्राथमिक या उच्च प्राथमिक, और प्राथमिक की भर्ती निकली है तो आप वहाँ पे अगर प्राथमिक पास है सीटेट, तो प्राथमिक की भर्ती किसी भी राज्य की भर्तियों में दे सकते हैं।
कुछ राज्यों को छोड़कर जो जहाँ स्पेशली टेट कराते हैं। हम बात कर रहे हैं सीटेट में पास व फेल होने के बाद किन किन भर्तियों में कर सकेंगे। तो आपने देखा कई राज्य हैं, जैसे बिहार राज्य में जिनके सीटेट में या कहें बी टेट मतलब बिहार टेट में 75 नंबर हैं, जैसे SC ST PWD ये सभी कैटेगरी जो 75 नंबर है, अगर सीटेट भी 75 नंबर है, बीटेट भी 75 नंबर है, तो ये कैटेगरी वाले जो बिहार के मूल निवासी हैं, मतलब बिहार राज्य के डोमिसाइल धारण करते हैं, वो अगर SC ST कैंडिडेट है, PW कैंडिडेट हैं, तो वो 75 नंबर में भी बिहार शिक्षक भर्ती का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जैसे हम आपको बता रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती में ये फॉर्म, जैसे अब बिहार शिक्षक भर्ती का ट्री 3.0 इसके पेपर आप जानते हैं 20 तारीख को है, 18 से 20 से चालू है, 20 तारीख को समथिंग पेपर है ट्री का। चूँकि अब इस पर इस सीटेट वाले तो अभ्यर्थी दे नहीं पाएंगे। अगला ट्री 4.0 ट्री 5.0 ये जो एग्ज़ाम है, इस पे सीटेट वाले कैंडिडेट 1 से 5 वाले या 6 से 8 वाले ये अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। तो इनमें उन्हीं अभ्यर्थियों को छूट मिलेगी जिनके 75 नंबर हैं, जैसे SC ST PWD, और जो बिहार राज्य के मूल निवासी हैं या डोमिसाइल धारण करते हैं, वही कैंडिडेट 75 नंबर बीटेट हो या फिर सीटेट हो, बिहार राज्य के रिजर्वेशन कैंडिडेट वो 75 नंबर में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके अलावा 82 नंबर पर जो भी और भी भाई बहन हैं, जैसे OBC हैं, वो 82 नंबर हैं, तो वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं बिहार राज्य के। और बिहार राज्य की जो फीमेल जो है बिहार राज्य की फीमेल अनरिजर्व्ड, ये भी 82 नंबर पर वहाँ फॉर्म फिलअप कर सकती हैं। लेकिन हाँ, जो बिहार राज्य की डोमिसाइल धारण करती हैं। वैसे ही अगर आप देखेंगे कि बिहार टेट में अगर आप अन्य राज्य के OBC SC ST या कोई भी श्रेणी के हैं और आप अन्य राज्यों में फॉर्म डालते हैं, तो आपके सीटेट में 90 नंबर होने चाहिए, क्योंकि आप दूसरे राज्य में अगर डालते हैं तो सीटेट में आपके 90 नंबर होने चाहिए। अगर आप खुद के प्रदेश में डालते हैं तो वहाँ पे आप 82 नंबर आपके लिए जो सीटेट का मानक है आप उसको कर सकते हैं। हाँ, अन्य राज्य या अगर आप केंद्रीय भर्ती जैसे NVS KVS इन भर्तियों में फॉर्म डालते हैं, तो इसमें सीटेट में जिनके चाहे OBC हो SC हो ST हो 82 नंबर वाले भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि केंद्रीय पात्रता परीक्षा और 82 नंबर NVS KVS में फिलअप कर सकते हैं। लेकिन अदर स्टेट पर उनके 90 नंबर होने चाहिए। अगर खुद के स्टेट के हैं तो उस पर यह बाध्यता समाप्त हो जाएगी और उनको वहाँ पर रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। हाँ, और NVS KVS में अगर UR की बात करें तो UR को 90 नंबर चाहिए फॉर्म के लिए। अब इस सीटेट से आने वाली भर्तियाँ कौन कौन सी हैं, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको DSSB की भर्तियाँ, KVS की भर्तियाँ, NVS की भर्तियाँ या कस्तूरबा गांधी विद्यालय आवासीय विद्यालय जो हैं, इसकी भर्तियां जो संविदा कॉन्ट्रैक्ट बेस निकलती हैं यहाँ पर, या कहें बिहार शिक्षक भर्ती, हरियाणा शिक्षक भर्ती भी निकलने वाली है। तमाम भर्तियां आप देख सकते हैं। तो इसलिए कहा कि सीटेट में फेल होने वाले भी कैंडिडेट को जो बिहार राज्य के SC या ST कैंडिडेट हैं या PW कैंडिडेट हैं, वो 75 नंबर पर भी सीटेट अगर पाए हैं तो बिहार में फॉर्म बिहार के कैंडिडेट हैं या कहें बिहार का रिजर्वेशन
है, बिहार का डोमिसाइल उनके पास है, तो 75 नंबर पर भी वहाँ के SC/ST कैंडिडेट जो है 75 नंबर पर भी बिहार शिक्षक भर्ती का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो चलिए, जैसे ही अगर कोई नंबर बढ़ने की संभावना या कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत या कोई क्वेश्चन चैलेंज किए गए होंगे या किन्हीं क्वेश्चनों के आपको नंबर मिलने होंगे, हम आपको बताएंगे। आप सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। हाँ, और लाइक एंड शेयर, अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नई खबर।